आचार्य चाणक्य एक बार अपनी कुटिया में बैठे हुए कुछ राज्य का काम कर रहे थे, लिखा पढ़ी कर रहे थे। दीपक जला हुआ था। उसी समय एक व्यापारी आचार्य चाणक्य के पास आते हैं और आचार्य चाणक्य से कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ एक विषय पर चर्चा करनी है। तो चाणक्य पूछते हैं कि विषय कौन सा है, क्या व्यक्तिगत विषय है या फिर राष्ट्र का विषय है, राज्य का विषय है। तो व्यापारी कहते हैं कि आचार्य, स्वार्थ तो जो होता है वो तो व्यक्तिगत ही होता है। आचार्य चाणक्य जो हैं वो दीपक जल रहा था, उस दीपक से एक दूसरा दीपक जलाते हैं और पहले वाला दीपक जो है वो बुझा देते हैं। तो उस व्यापारी को आश्चर्य हुआ कि आचार्य, जब पहले से एक दीपक जल रहा था तो आपने दूसरा दीपक जला करके इसको क्यों बुझा दिया। तो कहते हैं कि जो पहले वाला दीपक जल रहा था वो मेरे राज्य के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिए गए कर के रूप में जो रुपए प्राप्त होते थे, उस धन राशि से जो तेल खरीदा गया था वह दीपक जल रहा था। माने पहले के दीपक में जो तेल जल रहा था वो राष्ट्र के टैक्स के पैसे से खरीदा हुआ तेल था। उसको मैं व्यक्तिगत हित में खर्च नहीं कर सकता, वो राष्ट्रीय हित में ही लगना चाहिए। अब मैं आपसे व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, तो ये जो दीपक मैंने जलाया है इसमें जो तेल जल रहा है वो मेरा है, मेरे वेतन का है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आचार्य चाणक्य की प्रशंसा करते हैं, बहुत सारे नेता होते हैं जो आचार्य चाणक्य को कोट करते हैं, अपने मतलब के विषयों पर उनका नाम लेते हैं। पर ये एक ऐसा विषय है जिसमें प्रत्येक नेता को, प्रत्येक राजकारणी को, राजनेता को इस विषय पर कुछ सीखना चाहिए। आचार्य चाणक्य के लिए व्यक्तिगत हित और राष्ट्र हित, व्यक्तिगत खर्च और राष्ट्र का खर्च दोनों बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने दोनों का हिसाब किताब अलग रखा। तो काश इतनी ईमानदारी हमारे इन घोटालेबाज नेताओं में आ जाए तो शायद देश का कुछ भला हो पाएगा। पर ये लोग आचार्य चाणक्य का नाम लेकर के राजनीति तो करते हैं, पर आचार्य चाणक्य की जिन बातों को उन्हें अमल में लाना चाहिए वह प्रयास नहीं कर पाते हैं। तो ये जो आचार्य चाणक्य का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसमें हम जानें कि राष्ट्रीय हित क्या होता है और व्यक्तिगत हित क्या होता है। राष्ट्र के द्वारा इकट्ठी की गई जो संपदा है उसको हम व्यक्तिगत हित में खर्च ना करें, 1% भी खर्च ना करें। तेल कितना जल जाता अगर इसी को देखा जाए तो आचार्य चाणक्य के पास जब वो व्यापारी आए व्यक्तिगत बात करने के लिए, तो जो पहले से दीपक जल रहा था उसमें तेज कितना जल जाता, कितने पैसे का तेल जल जाता। लेकिन नहीं, ईमानदारी होती है, उसमें आंकड़े नहीं देखे जाते। ईमानदारी जो है वो गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है, तो उसको मात्राओं में नहीं देखा जा सकता। बेईमानी होती है भले छोटी हो, ईमानदारी होती है भले छोटी हो या बड़ी हो। इसलिए आचार्य चाणक्य से एक ऐसा विषय सीखने को मिल सकता है।